दुनिया भर के 10 डरावने भुतहा गांव। गांव आमतौर पर शांत, छोटे स्थान होते हैं जहां का माहौल इतिहास से भरा होता है। हालांकि कभी कभी इतिहास वापस आकर निवासियों को परेशान करता है। इस सूची में दुनिया भर के कुछ सबसे भूतिया गांव शामिल हैं। नंबर 10, ब्रैमशॉट, इंग्लैंड, यूके में भूतहा गांवों के बारे में पूछें तो ज्यादातर लोग तुरंत प्लकली कहेंगे, लेकिन प्लकली से लगभग 90 मिनट की दूरी पर हैम्पशायर में ब्रैमशॉट गांव है। ब्रैमशॉट 1066 से पहले से ही मौजूद है। 700 के दशक तक गांव में सेवन थॉर्न्स नामक एक सराय थी जहां कई अपराध हत्या सहित होते थे। जिस समय ये सभी हिंसक अपराध हो रहे थे उसी समय अलौकिक दृश्य दिखाई देने लगे और आज भी जारी है। माना जाता है कि ब्रैमशॉट में 17 भूतों का वास है, जिनमें मिस्ट्रेस बटलर भी शामिल है, जो उस नदी के किनारे रहती है जहां उसने 1745 में खुद को डुबो दिया था, और बांसुरी वाला लड़का जो गांव की गलियों में घूमता है और कभी-कभी पेड़ों पर चढ़ भी जाता है। वह सुंदर संगीत बजाता है और अक्सर एक सफेद बछड़े की प्रेत के पास दिखाई देता है। अन्य भूतों में व्हाइट लेडी, ग्रे लेडी और 1762 में लुटेरों द्वारा मारे गए एक छोटे लड़के शामिल हैं। नंबर 9, कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, लेकिन 1825 में रातों रात वे सभी गांव छोड़कर चले गए। कहानी यह है कि एक दीवान को गांव के मुखिया की बेटी से प्यार हो गया और उसने पालीवाल ब्राह्मणों को धमकी दी कि अगर वे लड़की को उसके हवाले नहीं करेंगे तो वे बहुत ज्यादा कर लगाएंगे। इसीलिए वे रातों रात गायब हो गए और अपने पीछे एक अभिशाप छोड़ गए, जो कोई भी गांव को अपना घर बनाने की कोशिश करेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुलधरा की सड़कें पर्यटकों और असाधारण जांचकर्ताओं के अलावा सुनसान रहती हैं। जांचकर्ताओं ने बताया है कि उन्होंने वहां जाने के दौरान कुछ अज्ञात भूत प्रेत देखे हैं और उनके कंधे पर किसी अदृश्य शक्ति ने हाथ भी छुआ है। शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जांच पूरी करने के बाद उनके वाहनों पर हाथ के निशान पाए गए। नंबर 8, बोर्गवेटनेट, स्वीडन। उत्तरी स्वीडन में बोर्गवेटनेट गांव देश के सबसे भूतिया घरों में से एक के लिए जाना जाता है। ओल्ड विक्रेज का निर्माण 1876 में किया गया था और भूतों की रिपोर्ट पहली बार 1927 में आई थी, जब पादरी निल्स हेडलैंड ने बताया कि उनके कपड़े किसी अदृश्य हाथ द्वारा कपड़े धोने की रस्सी से नीचे खींचे जा रहे थे। 1930 के दशक में एक पादरी ने एक कमरे में एक बूढ़ी महिला को देखा और जब उसने उसका पीछा करने की कोशिश की तो वह उसके सामने से गायब हो गई। 1945 में पादरी एरिक लिंडग्रेन ने एक परेशान करने वाली घटना की रिपोर्ट की। उन्हें एक अदृश्य इकाई द्वारा कई मौकों पर अपनी कुर्सी से नीचे फेंका गया। आज ओल्ड विकरेज एक रेस्तरां और गेस्ट हाउस है और वहां से अब सामान्य गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं। नंबर 7, नयावुतोकाफिजी। फरवरी 2016 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात विंस्टन ने फिजीकेरा प्रांत के नयावुतोका गांव को तबाह कर दिया। चक्रवात के कारण उत्पन्न ज्वार की लहरों के कारण कई घर नष्ट हो गए और 2 लोगों की जान चली गई। पीड़ितों में से एक 32 वर्षीय विकलांग व्यक्ति पॉलियासी नायोवा था। अगले दिन उसका शव तूफान से बचे मलबे में पाया गया, जिसके बाद उसे दफना दिया गया। ओसिया बालेसावु, जो पॉलियासी की देखभाल करते थे, अंतिम संस्कार के कुछ रात बाद गांव के कुत्तों के लगातार भौंकने के कारण जाग गए। पॉलियासी उनके सामने खड़े होकर काकाना कह रहे थे, जिसका अर्थ है भोजन। बालेसावु ने यह भी दावा किया कि अगली रात कुत्ते फिर से उस गद्दे के पास भौंकने लगे जिस पर पॉलियासी सोते थे। 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा, जिसके बाद कुछ युवा लोग उस घर से भाग निकले जिसमें वे डेरा डाले हुए थे। वे डरे हुए थे। उन्होंने गांव के मुखिया को बताया कि उन्होंने पॉलियासी को लंगड़ाते हुए काकाना मांगते हुए देखा था। नंबर 6, बीनले, ऐतिहासिक गांव, ऑस्ट्रेलिया। बीनले हिस्टोरिकल विलेज लोगान में स्थित है और इसमें 20 विरासत भवन हैं, जिनमें 1860 के दशक से यहां रहने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मूल ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। गांव में भूतिया गतिविधियों के बारे में आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा कई रिपोर्ट किए जाने के बाद
पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने कई तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में बगीचों में एक धुंधली काली छाया, खिड़कियों में से एक में एक बूढ़े आदमी जैसा दिखने वाला चेहरा और एक हॉल में लंबी पोशाक में एक महिला दिखाई देती है। फोटोग्राफी विशेषज्ञ फोटो की प्रामाणिकता के बारे में आश्वस्त नहीं है। हालांकि ऐतिहासिक गांव के सीईओ ने पुष्टि की है कि यहां लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, जिसमें अस्पष्ट छायाएं और यहां तक कि पियानो का अपने आप बजना भी शामिल है। नंबर 5, प्रिंस अल्बर्ट, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के कारू में स्थित प्रिंस अल्बर्ट नामक छोटा सा गांव 1762 का है। यहां काफी भूत जमा हो गए हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वे सभी मिलनसार लगते हैं। गांव में एक निर्देशित भूत सैर की सुविधा है, जो पर्यटकों को एक युवा दुल्हन के भूत से परिचित कराती है, जिसने अपनी शादी के दिन से एक शाम पहले अपनी जान गंवा दी थी। वह अब स्थानीय संग्रहालय में भटकती है, लेकिन कहा जाता है कि अपने दुखद भाग्य के बावजूद वह अच्छी आत्माओं में है। फिर रात के कपड़े पहने एक युवा लड़की है जो मेयर्स हाउस में एक बिस्तर पर ऊपर नीचे कूदती है, जहां डॉक्टर मेयर्स नाम का एक युद्ध चिकित्सक रहता था। एक बूढ़ा आदमी भी है जो एक स्थानीय घर की छत पर भटकता है और वहां से गुजरने वाली महिलाओं को देखकर हाथ हिलाता है। नंबर 4, लॉयर्स, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के लॉयर्स गांव के अब केवल खंडहर ही बचे हैं, लेकिन इस जगह को बिक्री के लिए रखा गया है। हालांकि इस प्रस्ताव के साथ एक चेतावनी भी है। गांव को कथित तौर पर लेडी ऑफ लॉयर्स ने श्राप दिया है। 17वीं सदी की एक भविष्यवक्ता महिला ने कथित तौर पर एक राख के पेड़ को श्राप दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसे भी पेड़ के बगल में दफनाया गया था। जॉन कैंपबेल नाम के एक किसान ने 1995 में शापित पेड़ को काट दिया और उसके तुरंत बाद उसके अपने बैल ने उसे सींग मार दिया। वह अपनी चोटों से मर गया और एक पड़ोसी, जिसने बाद में उसकी मदद करने की कोशिश की, वह पागल हो गया और उसे मानसिक संस्थान में ले जाया गया। पेड़ को खींचने के लिए इस्तेमाल किया गया एक घोड़ा भी बिना किसी स्पष्ट कारण के मर गया। इस स्थल पर एक महिला भूत के दर्शन होते रहते हैं तथा बहुत से आगंतुकों को यह विश्वास हो गया है कि यह स्वयं वह महिला है जो खंडहरों में भटक रही है। नंबर 3, बेल्चाइट, स्पेन। 1937 में लगभग 2 सप्ताह के दौरान स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान बेल्चाइट गांव में महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोग मारे गए थे। शहर में पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी और हजारों लोग भूख से मर गए या आसपास की पहाड़ियों से दागे गए गोले की चपेट में आ गए। शवों को शहर के चौक में जला दिया गया और अन्य को भूमिगत जैतून के तेल के प्रेस में बंद कर दिया गया। आज शाम के समय कभी कभी बेल्चाइट की सुनसान सड़कों पर एक बच्चे की करुण पुकार सुनाई देती है। बच्चा रोता है और अपनी मां को पुकारता है। युद्ध के दौरान बच्चे और मां दोनों खो गए थे। क्षेत्र के किसान रात में गांव से अन्य अस्पष्टीकृत आवाजें और आवाजें सुनते हैं। अब इस जगह को एक फिल्म सेट के रूप में सुरक्षित कर लिया गया है, जहां भूत प्रेतों के बावजूद फिल्मांकन हो रहा है। नंबर 2, वोल्ट्री, इटली। लिगुरिया के वोल्ट्री नामक छोटे से गांव में घुमावदार सड़क के किनारे एक भयावह दिखने वाला घर है। यह घर कैडेलेनी में कभी एक सराय हुआ करता था, जिसके मालिक एक ऐसे परिवार थे जो मानसिक समस्याओं से पीड़ित थे। परिवार अपने सोते हुए मेहमानों पर भारी फर्नीचर गिरा देता था, जो कुचले जाने और दम घुटने से भयानक मौत मर जाते थे। इसके बाद वे मृत मेहमानों के पैसे और अन्य सामान चुरा लेते थे और उनके शवों को अपने द्वारा बनाई गई सामूहिक कब्र में डाल देते थे। ऐसा कहा जाता है कि पीड़ितों की आत्माएं बेचैन हैं, क्योंकि वे उस घर से बाहर नहीं निकल सकती जहां उनकी हत्या की गई थी। वे उस डरावने घर के हॉल और कमरों में घूमती रहती हैं, फर्नीचर हिलाती हैं और बर्तन गिराती हैं, ताकि उनकी उपस्थिति का पता चल सके। नंबर 1, 10 जून 1944 को जर्मनों ने फ्रांस के ओराडोर सुर ग्लेन गांव पर हमला किया। वे पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग करने लगे, जिसके बाद उन्होंने ज्यादातर पुरुषों के पैरों में गोली मार दी और फिर उन्हें आग लगा दी। नरसंहार में सिर्फ 5 लोग ही बच पाए।
जब गैस बम नहीं फटा तो सैनिकों ने मशीन गनों और ग्रेनेड से महिलाओं और बच्चों को गोली मार दी। उनमें से कुछ को जलाकर मार दिया गया। इसके बाद उन्होंने गांव के लगभग सभी घरों को जला दिया। 1958 में नष्ट हो चुके गांव के पास इसी नाम से एक नया गांव बसाया गया। हालांकि निवासी पुराने गांव के खंडहरों के पास पैर रखने से इनकार करते हैं। उनका दावा है कि वे रात में खंडहरों में मृत पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आत्माओं को घूमते हुए देखते हैं और पुराने गांव से जलते हुए मांस और लकड़ी की बदबू भी सूंघते हैं।